जय श्री महाकाल फ्रेंड्स। नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि के 9 ही दिन कई लोग उपवास रखते हैं, लेकिन 9 दिनों तक एक ही तरह का खाना खा खा कर यदि बोर हो गए हो तो कितना अच्छा हो कि हमें नवरात्रि के 9 ही दिन अलग अलग तरह का खाना मिले, जैसे कि व्रत वाली इडली, डोसा, अप्पे, ढोकला और 3 तरह का मीठा खाना भी। साथ ही मैं आपके साथ में यह भी शेयर करूंगी कि जब आप साबूदाना भिगोना भूल गए हो तो बिना साबूदाने भिगाए क्रिस्पी वड़ा और खिचड़ी कैसे बनाएं। तो टोटल मैं आज के आपके साथ में 9 दिन की 9 रेसिपी शेयर करूंगी। तो अब इस नवरात्रे हो जाए फ्री और इसी टाइप से आप फरियाली खाना बनाएं। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं व्रत की सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडली। इसके लिए मिक्सी के जार में मैंने लिया है 1 कप साबूदाना, जिसे मैंने पहले से ही 2 घंटे के लिए भिगो लिया था। साथ ही भगर को भी मैंने आधे घंटे के लिए भिगो लिया था, तो इसे भी मैंने डाल दिया है। आधा कप मैंने भगर लिया है, जिसे समा के चावल भी कहते हैं, और आधा कप ही मैंने लिया है दही। गाढ़ा दही लेना है। 1 चम्मच डाला है नमक और आधा कप पानी डाल करके इसको ग्राइंड कर लिया है। अब इस बैटर को हम एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल इतना ही गाढ़ा हमें बैटर चाहिए होगा इडली के लिए। तो इसे ढक करके हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। यहाँ हमने लिया है इडली के साँचे, जिसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इडली के ओवन में पानी डाल करके गर्म होने भी रख दिया है। जितनी इडली हम एक बार में बनाएंगे उतना बैटर लेकर के इसमें डाला है हमने खाने वाला सोडा, जिसे मीठा सोडा या बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। मिक्स करके इसे हम इडली के साँचों में फिल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान दें कि पहले से ही सारे बैटर में मीठा सोडा नहीं मिलाए। एक बार में ओवन में जितना बैटर आएगा उतने में ही आप मीठा सोडा मिलाएं। अब पानी भी गर्म हो गया है, तो इडली के ओवन में हम इन साँचों को फिक्स कर देते हैं। मैंने ऊपर के 2 साँचों को ही फिल किया है, क्योंकि नीचे वाले में पानी चला जाता है। अब ढक कर के इसे हम लगभग 12 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 15 मिनट के बाद में हमने ढक्कन हटा लिया है। इडली अच्छे से स्टीम हो गई है, तो इस साँचों को हम ओवन से बाहर निकाल लेते हैं। और जब इडली पूरी तरह से ठंडी हो जाए तो इस प्रकार से स्पून की मदद से आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। हमने साँचों को अच्छे से ऑयल से ग्रीस किया था, तो यह आसानी से निकल जाती है। तो इसी प्रकार से सारी इडलियों को हम डिमोल्ड कर लेंगे। अब इसे सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। तो आज मैंने फरियाली इडली को सर्व किया है फलाहारी चटनी के साथ में। इस चटनी की रेसिपी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर के देख सकते हैं। यह चटनी किसी भी फलाहारी आइटम के साथ में बहुत ही अच्छी लगती है। अब मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि यह इडली भी नॉर्मल इडली के जैसी कितनी ही सॉफ्ट और स्पंजी बनी है। तो चलिए अब दूसरी रेसिपी हम बनाते हैं अप्पे की। जी फ्रेंड्स, यह अप्पे भी फलाहारी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज टोटल रेसिपी फलाहारी होगी। तो जो बैटर हमने इडली का बनाया है उसी बैटर को यूज़ करके हम अप्पे बना रहे हैं। इसमें डाला है हमने कटी हुई हरी मिर्च, टमाटर और उबले हुए आलू। फ्रेंड्स, मैं व्रत में टमाटर खाती हूँ, इसलिए मैंने टमाटर और हल्दी डाला है। आप नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हैं। इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा मीठा सोडा डाला है, खाने वाला सोडा। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी डाला था फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इसमें सब्जियां बढ़ा ली है तो हल्का सा नमक और डालना पड़ा, क्योंकि बैटर में पहले से डला हुआ था, पर सब्जियां बढ़ाने पर थोड़ा सा नमक और चाहिए होगा। यदि आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें काली मिर्च का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर स्किप कर सकते हैं, लेकिन हमें तो तीखा खाना पसंद है, तो मैंने बाद में इसमें काली मिर्च का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब जो अप्पे बनाने का साँचा है इसे हम गैस पर गर्म होने रख देते हैं और ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। 2-2 बूंद ऑयल मैंने सारे साँचों में डाल दिया है। अब साँचा गर्म होने पर बैटर को मिक्स करते हुए इसमें फिल कर देना है। तो सारे साँचे हम इस बैटर से फिल कर लेते हैं। अब हम इसे प्लेट से ढकेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हम 2 मिनट के लिए एक साइड से पकने देंगे। 2 मिनट के बाद में हमने ढक्कन हटा लिया है और अप्पे को हम इस प्रकार से स्पून की मदद से पलट देते हैं। फिर से इसे ढक करके लो फ्लेम पर ही दूसरी साइड से भी 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। तो फिर से हम इसे ढक देते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, 2 मिनट के बाद में हमारे अप्पे बन करके बिल्कुल तैयार है। कितनी आसानी से यह मोल्ड से निकल भी रहे हैं।
तो इसे भी हमने व्रत वाली चटनी के साथ ही सर्व किया है। आपने देखा कि एक ही बैटर से हमने किस प्रकार से इडली और अप्पे दोनों ही बना लिए। तो चलिए अब बारी है तीसरी रेसिपी की, जो कि है व्रत का फलाहारी डोसा। यह डोसा भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल क्रिस्पी बनता है और बिल्कुल आज हम मसाला डोसा ही बनाएंगे। इसके लिए मैंने फिर से जार में लिया है 1 कप भिगा हुआ साबूदाना, साथ ही मैंने समा के चावल लिए हैं, साथ ही लिया है दही। तो जितना साबूदाना होगा उससे आधा समा के चावल होंगे और उससे भी आधा दही होगा। थोड़ा सा पानी डाल करके इस प्रकार से गाढ़ा पेस्ट बना लिया है। मिक्सी के जार में थोड़ा पानी डाल करके फिर से उसे धो करके डाल दिया है। इसमें डाला है हमने नमक। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही हमें बैटर चाहिए होगा, जो कि नॉर्मल डोसे का होता है वैसा ही। 2 चुटकी मैंने इसमें डाला है मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। अब इसे मिक्स करके हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। तब तक हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। आलू का मसाला बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच गरम तेल में डाला है जीरा, करी पत्ता, साथ ही कटी हुई हरी मिर्च। और हरी मिर्च के हल्का सा पकने के बाद ही हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च के हल्का सा पकने के बाद ही साथ ही डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। यदि आप हल्दी पाउडर व्रत में नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें धनिया पाउडर और साथ ही उबले हुए आलू को मैंने बिल्कुल मैश नहीं किया है, हल्के हल्के से बड़े टुकड़े भी रखे हैं। साथ ही डाल दिया है नमक और थोड़ी सी शुगर। यदि आप शक्कर पसंद नहीं करते हैं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मसाले डोसे का जो मसाला होता है वह हल्का सा मिठास लिए होता है, इसलिए मैंने डाली है। अब इसे हम मिक्स कर देते हैं। आलू को ज़्यादा पकाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब मिक्स करने के बाद गैस को ऑफ कर दिया है। यहाँ बैटर ने भी 10 मिनट के लिए रेस्ट कर लिया है। तो हमने पहले से नॉन स्टिक तवे को ऑयल से ग्रीस कर रखा था। तवा गर्म होते ही हमने इस पर पानी डाला है और पानी को हम कपड़े से पोंछ देते हैं। अब गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसके ऊपर डोसे का बैटर फैला देंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही हमें बैटर को फैलाना है। ध्यान रखें कि तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, वरना बैटर फैलाने में हमें बहुत ही दिक्कत होगी। तो जैसे ही कपड़े से पोंछे, गैस की फ्लेम को लो कर दें और जैसे ही हम बैटर फैला देते हैं तो फिर आप गैस की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ऊपर से हमने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल करके इसे अच्छे से सेक लिया है। नीचे से आपको जब हल्का हल्का ब्राउन कलर दिखने लगे तो हमने इस पर आलू वाला मसाला डाल दिया है और अब फोल्ड करके इसे अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा व्रत का क्रिस्पी फलाहारी डोसा बनकर के तैयार है। अब बनाते हैं अगली रेसिपी। तो तीखी रेसिपी तो बहुत हो गई, अब बारी है मीठी रेसिपी की। तो मीठे में मैंने बनाया है बंगाल का बहुत ही फेमस भापा दोई, जो कि टेस्ट में बहुत ही अच्छा होता है। काफ़ी टेस्टी ये मिठाई होती है। तो इसके लिए मैंने लिया है हंकट, जिसे लटका हुआ दही कहते हैं। दही को मैंने कपड़े में 1 घंटे के लिए लटका लिया था, तो इसका सारा पानी निकल चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क। फ्रेंड्स, कंडेंस मिल्क सिर्फ दूध और चीनी से बनता है, इसलिए इसे व्रत में खाया जा सकता है। घर पर कंडेंस मिल्क कैसे बनाएं, इसकी रेसिपी भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जा कर के देख सकते हैं। साथ ही डालेंगे हम थोड़ा सा इलायची पाउडर। फ्रेंड्स, यदि आपके पास में कंडेंस मिल्क नहीं हो तो आप नॉर्मल चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन कंडेंस मिल्क से इस रेसिपी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है, इसलिए मैंने कंडेंस मिल्क डाला है। अब इसे विस्क से हम फेंट लेते हैं। विस्क से फेंटने से जो दही के टुकड़े होंगे वह भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, बिल्कुल भी इसमें चंक्स नहीं रहेंगे। तो बिल्कुल इसका पेस्ट सा बन गया है। अब हमने लिया है एक बर्तन और इसमें पेपर को ऑयल से ग्रीस करके रख दिया है। यदि आपके पास में बटर पेपर हो तो आप वह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर पेपर नहीं हो तो मेरी तरह इस प्रकार से नॉर्मल पेपर को आप ऑयल से ग्रीस करके रख दें। साइड से भी हमने इस बर्तन को ऑयल से ग्रीस कर लिया था। इसमें बैटर डाल करके उसको अच्छे से फैला लिया है। अब हमने कढ़ाई में पहले से पानी गर्म होने के लिए रख रखा था। पानी में उबाल आने के बाद में इसमें रखेंगे हम इस प्रकार की एक स्टैंड और उसके ऊपर यह दही वाला बर्तन रख के ढक देंगे। बर्तन को भी ढकना है और ऊपर से कढ़ाई को भी ढकना है। अब इसे हमने मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट तक पका लिया है। अब इसका हम ढक्कन हटा करके चाकू की मदद से इसे चेक कर लेते हैं। तो चाकू डाल करके निकालने पर बिल्कुल साफ़ आ रहा है। 2-3 जगह पर हम लगा करके चेक कर लेंगे। चाकू बिल्कुल साफ़ है तो यह पक चुका है।
गैस को ऑफ करके इस बर्तन को हम बाहर निकाल लेते हैं और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो इस बर्तन से हम साइड्स को छुड़ा लेंगे, चाकू की मदद से छुड़ा लेना है। अब इसे हम डीमोल्ड करेंगे, तो इसके लिए इसके ऊपर एक प्लेट को उल्टा करके रखेंगे और प्लेट के साथ ही बर्तन को हम पलट देंगे। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से यह निकल चुका है। हमारे नॉर्मल पेपर ने भी कितने अच्छे से बटर पेपर का काम किया है। तो जब भी आपके पास में बटर पेपर नहीं हो तो इस प्रकार से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आप जैसा चाहे ऐसा इसे काट सकते हैं। मैं पिज़्ज़ा की तरह इसमें कट लगा रही हूँ। तो 3 लंबे लंबे कट लगा करके मैंने इसके 6 पीस कर लिए हैं। साइड्स पर मैंने लगाया है कटा हुआ बादाम और थोड़े से कटे हुए पिस्ता। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बंगाल की ट्रेडिशनल मिठाई भापा दोई बनकर के बिल्कुल तैयार है। 3 घंटे के लिए इसे हमने फ्रीज में रखा था क्योंकि यह ठंडी ठंडी खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। 3 घंटे के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल चीज़ केक के जैसा ही लग रहा है और टेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, इस नवरात्रि में आप तीखे के साथ साथ एक दिन तो यह मीठा बनाकर देखें ही, यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए अगली बारी है वड़े की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम कभी साबूदाना भिगोना भूल जाते हैं तो उससे हम क्रिस्पी वड़े कैसे बनाएं, तो इसके लिए हम ये रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। जब आप साबूदाने नहीं भिगो पाएँ तो अचानक से इंस्टेंट आप इस प्रकार से वड़े तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कच्चे आलू लिए हैं। आलू को भी उबालने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी से आप इन्हें बना सकते हैं। कच्चे आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसमें डाला है साबूदाना। फ्रेंड्स, यह नॉर्मल साबूदाना है, ना तो धोया हुआ ना ही भिगोया हुआ। जो कच्चे साबूदाने होते हैं वही है। इसमें हमें अच्छे से पानी डाल देना है और इसे हमें धो लेना है। साथ में इसलिए धो रहे हैं ताकि आलू में भी जो स्टार्च है और साबूदाने में भी स्टार्च है, दोनों ही पानी में निकल जाएंगे। तो अच्छे से पानी से धो करके इसे हम हाथ से इस प्रकार से निचो करके अलग प्लेट में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी जो आलू का पानी है वह गंदा है। तो एक बार और इसे हम पानी से धोएंगे। तो फिर से हमने इसमें पानी डाल दिया है और फिर से इसे हम हाथ से निचो करके बाहर निकाल लेते हैं। इससे जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च होगा सारा निकल जाएगा। अब पानी भी साफ़ हो गया है, तो पानी को हम फेंक देंगे और जो हमने आलू और साबूदाने निचो करके रखेंगे इसके अंदर डाले हैं भुने हुए मूंगफली का पाउडर। साथ ही डालेंगे हम कटी हुई हरी मिर्च, ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया। अब डालेंगे हम इसमें काली मिर्च का पाउडर, नमक, यह मैंने काला नमक डाला है फ्रेंड्स, और साथ ही सफ़ेद नमक डाला है। यदि आप व्रत में सफ़ेद नमक नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप करके सेंधा नमक डाल सकते हैं। अब डालेंगे हम इसमें जीरा। थोड़े से सूखे खड़े धनिए को हमने हाथ से क्रश कर लिया है, इसे भी इसी में डाल देते हैं। मैं डाल रही हूँ इसमें लगभग 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। यदि आप लाल मिर्च कम या ज़्यादा खाते हैं तो आप उसे अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी सौंफ को हम हाथ से क्रश करके डाल देते हैं। अब इसमें बाइंडिंग के लिए मैं डाल रही हूँ राजगिरे का आटा। यह मार्केट में आसानी से मिल जाता है। यदि आपको राजगिरे का आटा नहीं मिले तो आप सिंगाड़े का आटा भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से हमें मिक्स करते रहना है। जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे इसमें बाइंडिंग आती जाएगी, क्योंकि आलू और साबूदाने को हमने धोया था तो उसमें अभी भी गीलापन था, तो हमें एक्स्ट्रा में पानी नहीं डालना पड़ेगा। अब हम इडली का जो साँचे होते हैं इन्हें ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं और एक तरफ हमने इडली के ओवन में पानी डाल करके उसे गर्म होने के लिए भी रख दिया है। अब जो यह मिक्सचर है इसे हम हल्के हल्के हाथ से बाइंडिंग देते हुए एक इसकी टिक्की बना लेंगे। बहुत ज़्यादा दबाते हुए हमें इसकी टिक्की नहीं बनानी है, बस हल्के हल्के हाथ से ही दबाई, आपस में आसानी से चिपक जाएंगे। और टिक्की को हम इडली के साँचे के ऊपर रख देते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, दोनों साँचे हमने टिक्की से फिल कर लिए हैं। इधर पानी में भी उबाल आ गया है, तो ओवन में हम रख देते हैं यह इडली वाले साँचे और अब इन्हें हम ढक देते हैं। अब इसे हमें पकाना होगा 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के बाद में हमने इसे ढक्कन हटा लिया है और इन साँचों को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसे हमें पूरी तरह से ठंडा होने देना है। तो यह वड़े अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो इस प्रकार से स्पून की मदद से हम इन्हें निकाल लेते हैं।
आप ऑयल से अच्छे से साँचों को ग्रीस करेंगे तो बहुत ही आसानी से यह निकल जाएंगे। तो सारे वड़े को हमने निकाल लिया है। इधर तेल भी हमारा गर्म हो गया है, तो थोड़ा सा हम वड़े का मिक्सचर डाल करके चेक कर लेते हैं। डालते ही ऊपर आ रहा है, ऐसा ही हमें ऑयल चाहिए। तो एक एक करके वड़े हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो हिलती हुई दिख रही होगी, लेकिन सॉरी फ्रेंड्स, यह मैंने जब वीडियो बनाई थी तो इन सभी में मेरे पास में ट्राइपॉड नहीं था, तो एक हाथ से मैं वीडियो शूट कर रही थी और एक हाथ से रेसिपी बना रही थी। एक साइड से ये जब अच्छे से पक जाए उसके बाद ही आप इसमें चम्मच चलाएं और इन्हें हल्के से पलट दें। तो एक एक करके सारे वड़ों को हमने पलट दिया है। अब इन्हें हमें तब तक पकाना है फ्रेंड, जब तक कि इनका कलर अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता और ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाती। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये वड़े बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो इन्हें हम अलग निकाल लेते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि बिना साबूदाने भिगोए और बिना आलू उबाले हमने किस प्रकार से बिल्कुल ये क्रिस्पी साबूदाना वड़ा बना लिए हैं। तो चलिए अब बनाते हैं हम ढोकला। जी फ्रेंड्स, यह व्रत में खाने वाला ही ढोकला है, इससे व्रत नहीं टूटेगा। तो मिक्सी के जार में हमने लिया है 3/4 कटोरी समा के चावल, जिन्हें भगर भी कहा जाता है, मोरधन भी कहा जाता है, और 2 चम्मच इसमें डाला है साबूदाना। अब इसे हमने ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल बारीक ग्राइंड करना है। इसमें डालेंगे हम कुटी हुई हरी मिर्च, साथ ही डालेंगे हम इसमें 3 से 4 चम्मच दही, 1 बड़ा चम्मच हमने इसमें ऑयल डाल दिया है, आधा चम्मच डालेंगे नमक। अब इसे हम मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी और डालते जाएंगे और इसका हमें एक गाढ़ा सा बैटर बना लेना है। ध्यान रहे पानी एक साथ ज़्यादा नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा डालकर ही इसका बैटर बनाएं, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इस कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला या नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही गाढ़ा गाढ़ा बैटर हमें चाहिए। तो इसे हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। 10 मिनट के बाद में ये अच्छे से सेट हो चुका है। तो एक बार इसे मिक्स कर देते हैं और जिस भी बर्तन में हमें ढोकले को सेट करना है उसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। साथ ही इस बैटर में हम डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा, जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। एंड टाइम पर हमें डालना है और अच्छे से मिक्स करते ही इसे ग्रीस किए हुए बर्तन में हमें डाल देना है। अब इसे हमें ज़्यादा देर नहीं रखना होगा, पहले से ही हमने कुकर में पानी गर्म होने के लिए रख रखा था। आज ढोकला हम कुकर में बनाएंगे, तो पानी में उबाल आते ही हमने स्टैंड रखी है और स्टैंड के ऊपर यह ढोकले वाला बैटर रख दिया है। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि कुकर की लीड और सीटी को हमें हटाना है, बिना लीड और सीटी हटाए नहीं पकाएं। 20 मिनट तक इसे हमने हाई फ्लेम पर पका लिया है। 20 मिनट तो कम से कम आपको पकाना ही है। उसके बाद आप चाकू से चेक कर ले, चाकू क्लीन आ रहा है तो यह पक चुका है, वरना आप 5 मिनट और पकाएं। अब गैस को ऑफ कर दिया है और इसे इसी प्रकार से हम ढक कर के ठंडा होने देंगे। ढोकला पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, तो चाकू की मदद से इसकी साइड्स को छुड़ा लेते हैं और इसे हम प्लेट में उल्टा करके डिमोल्ड कर लेते हैं। अब हम लगाएंगे इसमें कट। तो मैंने ढोकले में कट लगा लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यह व्रत वाला ढोकला भी कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बना है। अब इसके लिए हम एक तड़का तैयार करेंगे। तो 1 चम्मच गरम तेल में मैंने डाला है जीरा, करी पत्ता और हरी मिर्च। हरी मिर्च के हल्का सा पका लेना है। जैसे ही हरी मिर्च हल्की सी पक जाती है, गैस को ऑफ कर देंगे और इस गर्मा गर्म तड़के को हम डाल देते हैं ढोकले के ऊपर। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ढोकला रेडी है। इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। इस ढोकले को सर्व किया है मैंने हरे धनिया की व्रत वाली चटनी के साथ में। हरे धनिया की चटनी में आप लहसुन को स्किप करके और इसे व्रत के तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ कि यदि आप साबूदाना भिगोना भूल जाए और अचानक आपके घर में मेहमान आ जाए और उनका हो व्रत, तो आप किस प्रकार से इंस्टेंट खिचड़ी बना सकते हैं, जिसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट वाली खिचड़ी के जैसा ही होगा और आपको पहले से साबूदाने भिगो के नहीं रखने होंगे। अचानक में आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक छोटा डिब्बा लिया है। इसके अंदर हम 2 चम्मच ऑयल डाल देते हैं।
हमें डिब्बा ऐसा लेना है जिसके ऊपर से हम ढक्कन ढक सकें। तो ऑयल को हम पूरे डिब्बे में फैला देते हैं। अब इसमें डाला है हमने 1 छोटी कटोरी साबूदाना। यह नॉर्मल कच्चे साबूदाने हैं फ्रेंड्स, बिना धोए और बिना भिगोए हुए। साथ ही डाला है हमने इसमें नमक और चीनी। यदि आप खिचड़ी मीठी पसंद नहीं करते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं मार्केट वाला टेस्ट ला रही हूँ इसलिए मैंने चीनी भी डाली है। 3 से 4 चम्मच हमने इसमें पानी डाल दिया है। इन साबूदाने को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इस डब्बे का हम ढक्कन लगा देंगे और इसे रखेंगे हम कुकर के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसा ही बर्तन लेना है जो कुकर के अंदर आसानी से आ जाए। 1 आलू को मैंने बीच में से काट लिया है, इसे भी कुकर में रख दिया है और कुकर में डाल देंगे 1 गिलास पानी। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि डिब्बा पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ नहीं हो, ढक्कन तो ऊपर ही हो। अब कुकर का हम ढक्कन लगा देते हैं और इसे हमें लगभग 4 सीटी आने तक पका लेना है, जिससे कि साबूदाने भी पकेंगे और आलू भी पक जाएगा। तो 4 सीटी आने तक हमने इन्हें पका लिया था। इसकी गैस भी बिल्कुल रिलीज़ हो चुकी है। तो इसको हम ठंडा होने देंगे। तो आप देख सकते हैं साबूदाने और आलू ठंडे हो चुके हैं। आलू को छील करके इसके हम टुकड़े कर लेंगे और इन साबूदानों को लेते हैं हम एक बाउल में और इसके अंदर डालेंगे ठंडा ठंडा पानी। पानी डालने के बाद में हाथ से आप इसको पानी में मिक्स कर लेंगे, जिससे कि साबूदाने बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। और इस पानी को हम छान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं साबूदाने बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं, साबूदानों में से पानी भी निकल चुका है। तो अब हम बनाएंगे खिचड़ी। इसके लिए हमने एक कढ़ाई में लिया है 2 चम्मच घी। घी गर्म होते ही मैंने इसमें डाले हैं मूंगफली के दाने। फ्रेंड्स, यदि आप घी नहीं डालना चाहे तो ऑयल से भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मार्केट वाली खिचड़ी का टेस्ट लाना है तो घी में इसे बनाएं। घी में बनी हुई ज़्यादा टेस्टी लगती है। जैसे ही मूंगफली के दाने में से चिटकने की आवाज़ आने लगे तो मूंगफली के दाने को हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी भी कढ़ाई में घी बाकी है, तो यह गरम भी है। इसी में हमने डाला है जीरा, थोड़ा सा सूखा खड़ा धनिया, साथ ही डाला है काली मिर्च का पाउडर, थोड़े से करी पत्ते, थोड़ी सी सौंफ, साथ ही डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च। और हरी मिर्च के हल्का सा पकने के बाद ही हम इसमें डालेंगे भुने हुए मूंगफली, जो हमने पहले से ही घी में भून ली थी। उसमें से हमने आधी मूंगफली को क्रश कर लिया है, थोड़ा बड़ा बड़ा ही क्रश किया है। आप चाहें तो इसके छिलके हटा सकते हैं। पहले से मूंगफली भुनी हुई है इसलिए इसे ज़्यादा पकाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी टाइम पर हम इसमें साबूदाने डाल देंगे, जिन्हें हमने पहले ही स्टीम कर रखा था। और साथ ही उबला हुआ आलू भी डाल देते हैं। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को फ्रेंड्स इस टाइम पर बिल्कुल लो कर देना है। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें कटा हुआ टमाटर, क्योंकि मैं व्रत में टमाटर खाती हूँ तो डाला है। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा डाला है मैंने नमक और थोड़ी सी चीनी। फ्रेंड्स, जब हमने साबूदाने को स्टीम किया था तब भी हमने इसमें नमक और चीनी डाली थी, तो आप नमक और चीनी इस टाइम पर कम ही डालें। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको मार्केट जैसी ही खिचड़ी चाहिए तो आप चीनी ज़रूर डालें, लेकिन मार्केट जैसा टेस्ट ज़रूरी नहीं हो। आप मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो आप शक्कर को स्किप कर सकते हैं। जो मूंगफली हमने पूरी बचा ली थी, रोस्ट की हुई घी में हमने जिसको सेका था, उसमें से थोड़ी सी मूंगफली के दाने हमने बचा लिए थे, वह भी डाल दिए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसे ढक देंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें और पकाना है। सारी चीज़ें अच्छे से पकी हुई है, लेकिन 2 मिनट पकाने से साबूदानों में मसालों का फ्लेवर और घी का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। तो 2 मिनट के बाद में हम ढक्कन हटा करके एक बार इसे मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी यह खिचड़ी आपको चिपकी चिपकी दिख रही होगी, लेकिन जैसे ही यह हल्की ठंडी हो जाएगी तो सारे साबूदाने अलग अलग हो जाएंगे। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस खिचड़ी का टेस्ट तो काफ़ी लाजवाब है। बिल्कुल थैले वाले जैसी यह खिचड़ी लगती है। ऊपर से हमने इस पर कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। अब गैस को ऑफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी बिना साबूदाने भिगोए हुए इंस्टेंट बिल्कुल मार्केट वाली टेस्ट की खिचड़ी बनकर के तैयार है। चलिए अब बना लेते हैं मेरा फेवरेट व्रत का फलाहारी हलवा। जी फ्रेंड्स, जब मैं छोटी थी तो अक्सर हमारे घर पर यह हलवा बनता था। व्रत में अक्सर बनाया जाता था। मैं कोई हलवे नहीं खाती थी, लेकिन यह हलवा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
तो इसे बनाने के लिए मैंने 3 बड़े चम्मच घी डाला है कढ़ाई में और घी के गर्म होते ही डाला है इसमें राजगिरे का आटा। फ्रेंड्स, मेरे पास घर पर राजगिरा था तो उसे मैंने मिक्सी में चला करके आटा बना लिया है, लेकिन यदि आपके पास में राजगिरा घर पर नहीं हो तो मार्केट में आपको आसानी से राजगिरे का आटा मिल जाएगा। अब इसे हमें अच्छे से भून लेना है, तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखें और बीच बीच में चलाते हुए इसे भूनें। आटा भुनता है तब तक हम एक पतीले में लेंगे 2 कप पानी। जिस कप से हमने राजगिरे का आटा लिया है उसी कप से हम 2 कप पानी ले लेते हैं और इसे गैस पर गर्म होने के लिए रख देते हैं। दूसरी साइड हम चलाते हुए इस आटे को भी भूनना है। ध्यान रखें कि यह जले नहीं। थोड़ी ही देर के बाद में आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, हल्का ब्राउन कलर हो गया है और आपके किचन में भी हल्की हल्की सी इसकी खुशबू आने लगेगी। तो बस इससे ज़्यादा अब हमें इसे नहीं सेकना है, इतना ही सेकना है। तो जो पानी हमने गर्म किया था उसे हमें धीरे धीरे करके इसमें डाल देना है और इसे चलाते हुए मिक्स करते जाना है। अब आप गैस की फ्लेम को बढ़ा सकते हैं और इसे हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि यह आटा सारा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर लेता। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि थोड़ी ही देर में राजगिरे के आटे ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। इस टाइम पर मैं इसमें डाल रही हूँ कटे हुए बादाम और किशमिश। जो भी ड्राई फ्रूट आप इसमें डालना चाहें डाल सकते हैं। साथ ही डालेंगे हम इसमें चीनी। तो मैंने लगभग आधा कप चीनी डाली है, आधा कप से थोड़ी ज़्यादा ही डाली है। आप जितना मीठा पसंद करते हैं आप उतना उस हिसाब से डाल सकते हैं। चीनी को अच्छे से घुलने तक हमें इसे पकाना है। चीनी अच्छे से घुल चुकी है तो अब गैस को ऑफ कर लेते हैं और टेस्टी से इस हलवे को हम सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा फलाहारी हलवा बनकर के तैयार है। मुझे तो यह काफ़ी पसंद है। कोई और हलवे में नहीं खाती थी, लेकिन जब भी यह घर में बनता था तो मैं इसे ज़रूर खाती थी। तो इस नवरात्रि पर आप एक दिन इसे भी ज़रूर बना करके देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बनाते हैं अगली रेसिपी, जो कि होगी बिल्कुल स्पेशल खीर की रेसिपी। जी फ्रेंड्स, खीर होगी साबूदाने की, लेकिन बिल्कुल अनोखे तरीके से बनी हुई और अनोखे टेस्ट की। इसके लिए हमने 1.5 से 2 घंटे के लिए पहले से ही साबूदाने को पानी में भिगो लिया था, जिससे कि खीर बनाने में और भी कम समय लगेगा। पानी हमने हटा दिया है। हमने लिया है दूध, लगभग 1 लीटर यह दूध है, लेकिन इसको हमने मलाई सहित ही यूज़ किया है। गर्म करने पर, ठंडी करने पर जो मलाई आई थी उसे हमने हटाया नहीं है, ताकि खीर ज़्यादा अच्छी बनेगी। इसे हमने गर्म होने रख दिया है। साथ ही हम इसमें भीगे हुए साबूदाने भी डाल देते हैं। अब बीच बीच में हमें खीर को चला लेना है, जिससे कि साबूदाने तले में चिपके नहीं। फ्रेंड्स, साबूदाने की खीर तो अक्सर आपने कई बार बनाई होगी, लेकिन इस तरीके से जब साबूदाने की खीर बनाएंगे तो आपको बिल्कुल टेस्ट में चेंज लगेगा और टेस्टी भी लगेगी। तो अब हमें साबूदाने को तब तक पकाना है जब तक कि यह हाथ से दबने नहीं लगे। तो बीच में ही हम इसमें केसर वाला दूध डाल देते हैं। थोड़े से दूध में मैंने केसर को भिगो करके रख दिया था, तो उसने अच्छा कलर दे दिया है, वह भी हमने इसमें डाल दिया है। थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं खीर में उबाला आने लगा है। तो जब तक साबूदाने सॉफ्ट होते हैं तब तक आप इसे अच्छे से पकाएं। बीच में आप चेक कर लें साबूदाने को दबा करके कि ये अच्छे से पक चुके हैं या नहीं। तो मेरी खीर के साबूदाने तो अच्छे से पक चुके हैं। तो मैंने इसमें डाल दिए हैं कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहें डाल सकते हैं। अब हम इसमें लगाएंगे अनोखा तरीका। इसके लिए हम एक कढ़ाई में लेंगे चीनी। तो जितनी चीनी आप खीर में पसंद करते हैं उस हिसाब से ले लें। मैंने 1 कप चीनी ली है। चीनी को हमें गर्म होने देना है। इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है। बस चीनी को आप बीच बीच में चला लें ताकि ये नीचे से कढ़ाई से चिपके नहीं। चलाते हुए इसे मेल्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं थोड़ी ही देर में चीनी मेल्ट हो जाएगी और बिल्कुल यह कैरेमलाइज हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। बस ऐसा ही हमें चाहिए। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए तो गैस को फ़ौरन ही बंद कर देना है और इस गर्मा गर्म कैरेमल को हमें डाल देना होगा खीर में। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि यह उफन करके बाहर नहीं आए, तो पहले ही बर्तन थोड़ा बड़ा लें जिससे कि यह बाहर नहीं आ सके। और गैस की फ्लेम को खीर के टाइम पर आप कम ही रखें। खीर वाला जो गैस है उसकी फ्लेम लो होगी तो यह आसानी से इसमें मिक्स हो जाएगा और उफन कर बाहर नहीं आएगा। अब हमने इसे चला दिया है। अब इसे बहुत ज़्यादा पकाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक उबाला आते ही हम गैस को ऑफ कर देंगे।
तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी व्रत वाली कैरेमल खीर बनकर के तैयार है। इसे कर लेते हैं हम सर्व। तो देखा फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ में नवरात्रि के 9 दिन की 9 रेसिपियाँ शेयर कर दी है। अब इस नवरात्रि आप टेंशन फ्री हो जाए और हर रोज़ एक एक नई रेसिपी बना करके ट्राई करें। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।